ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी बढ़ रही है। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पिछले 7 दिनों में संक्रमण के मामले 77% बढ़ गए हैं। ब्रिटेन के अलावा चीन और हांगकांग में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में फिलहाल कोविड से हालात नियंत्रण में हैं और संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि ब्रिटेन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में वृद्धि हो रही है और वहां चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व अधिकारी ने भी चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 काफी संक्रामक है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में भी कोरोना के केस फिर से बढ़ सकते हैं। क्या जल्द ही कोई नए लहर आने की आशंका है? इस सवाल को जवाब जानने के लिए TV9 ने कोविड एक्सपर्ट से बातचीत की है। सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया है कि ब्रिटेन समेत अन्य देशों में कोरोना के मामले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 की वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान ही इस वेरिएंट से अधिकतर लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में भारत में कोरोना को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर किशोर के मुताबिक अगर देश में टेस्ट बढ़ा दिए जाते हैं तो हो सकता है कि संक्रमण के दैनिक मामलों में थोड़ा उछाल आए, लेकिन मौजूदा वेरिएंट अब सामान्य फ्लू की तरह ही है। ऐसे में कुछ केस बढ़ते भी हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि कोविड प्रतिबंधों में ढील के बाद अब लोग संक्रमण को लेकर लापरवाही न बरतें। खासकर बुजुर्ग और पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग खुद का ध्यान रखें। क्या एंडेमिक बन रही है कोरोना महामारी? डॉक्टर किशोर का कहना है कि देश में कोरोना का मौजूदा पैटर्न इस ओर इशारा कर रहा है कि ये महामारी अब एंडेमिक की ओर जा रही है, क्योंकि वायरस हमारे बीच ही मौजूद है। कुछ इलाकों में संक्रमण के मामले भी आ रहे हैं, लेकिन केसेस में इतनी अधिक तेजी नहीं है जो चिंता का कारण बने। डॉक्टर जुगल का कहना है कि कोरोना का एंडेमिक होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भविष्य में कोई नया वेरिएंट तो नहीं आता है। जून में आ सकती है चौथी लहर। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत जैन ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने के बाद लोगों में संक्रमण के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है। साथ ही वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। वैक्सीन प्लस नेचुरल इन्फेक्शन से बनी इम्यूनिटी कम से कम 6 से 8 महीने तक रहती है। ऐसे में इस बात की आशंका कम है कि जून में चौथी लहर आ सकती है। डॉक्टर अजीत के मुताबिक हमें अक्टूबर या नवंबर तक स्थिति पर नजर रखनी होगी। अगर तब केस बढ़ते हैं तो ये चौथी लहर होगी, लेकिन अगर उस दौरान में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा नहीं हुआ तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना की अब कोई नई लहर नहीं आएगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।